ओम शांति। आज का विषय ऐसा विषय है जिस पर हम सबका ध्यान है। ब्राह्मण बनने के बाद जो एक सीढ़ी क्रॉस करनी पड़ती है वो है व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्प आदि आदि। आज के विषय को मैं एक नया मोड़ देना चाहती हूँ। चंडीगढ़ में एक स्थान है, बहुत सुंदर बगीचा है और वो बगीचा जितनी शहर की वेस्ट चीज़ें होती हैं, टूटी फूटी कैसी भी, उस वेस्ट से एक माली ने, गार्डनर ने उसे बहुत सुंदर बगीचे का रूप दे दिया है। आपके कप प्लेट टूट जाते हैं, फेंक देते हैं ना। आप पेप्सी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, कैन्स होते हैं, फेंक देते हैं। आप बॉटल्स फेंक देते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने, जिसका यदि मुझे नाम ठीक से याद आ रहा है, नेकचंद, उन्होंने जितनी वेस्ट सब तरफ की थी वो कलेक्ट की और उसको बहुत सुंदर बगीचा बना दिया, जिसे आज देखने के लिए न केवल चंडीगढ़ की जनता परंतु भारत से लोग जाते हैं। वेस्ट को बेस्ट में बदलने का एक बहुत सुंदर उदाहरण हम सबके सम्मुख है। ये हुआ स्थूल वस्तुओं का, और क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज़ है, हो सकता है आप कहें इससे भी सुंदर सुंदर चीज़ें और बन गई हैं, हो सकता है बन भी गई हों। लेकिन बाबा जिस ओर हमारा ध्यान खिंचाना चाहते हैं, आज उस बात को लेंगे। मैंने आरंभ में ही कहा कि हम सबका ध्यान तो है, लेकिन प्रश्न उठता है, क्या हमारा फोकस है? किसी बात का ध्यान पर होना एक बात है, परंतु किसी बात पर फोकस होना अलग बात है। जिस रीति जब अर्जुन से पूछा गया कि आप क्या देख रहे हो, और ये प्रश्न अन्य पांडवों से भी पूछा गया था, तो सभी पांडवों ने उत्तर ये दिया था
कि हम पेड़ भी देख रहे हैं, गुरुजी आपको भी देख रहे हैं, अपने भाइयों को भी देख रहे हैं और चिड़िया को भी देख रहे हैं। और गुरुजी ने, आपको याद होगा, हर पांडव को किनारे कर दिया था और कहा आप किनारे हो जाओ। ध्यान तो था। चिड़िया की आंख में तीर लगाना है, ध्यान तो था। लेकिन जब अर्जुन से प्रश्न किया गया था तो अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं और कुछ नहीं, केवल चिड़िया की आंख का तारा देख रहा हूं। न तो मैं चिड़िया को देख रहा हूं, न तो मैं पेड़ को देख रहा हूं, न अपने भाइयों को देख रहा हूं, न ही गुरु को देख रहा हूं। मैं मात्र चिड़िया की आंख का तारा देख रहा हूं। कहना बहुत सहज हो गया है हम सबके लिए कि हम व्यर्थ से मुक्त होना चाहते हैं। जनरल कंप्लेंट। लेकिन क्या सच में हम इतने ऑनेस्ट हैं, इतने ईमानदार हैं कि सच में मैं अपने व्यर्थ से मुक्त होना चाहती हूं? ये ईमानदारी है। यदि फोकस है और ईमानदारी है तो दृढ़ता स्वतः आ जाती है। विल पावर ऐसी चीज है जो कोई भी किसी के अंदर संचारित नहीं कर सकता। विल पावर स्वयं जनरेट करनी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है। अगर व्यर्थ को मैंने अपना फोकस बनाया है, मैं अपने आप से ये सवाल पूछूं, क्या सच में ये मेरे जीवन का, पुरुषार्थ का एक मुद्दा है? सच में मैं इसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रही हूं? ने हमें जन्म दिया, अगर मैं उसे मेंटेन नहीं कर रही, इन ए वे, इनडायरेक्ट रूप में, हे भगवान तुम्हारी रचना कैसी है? गीत तो हम ये गाते हैं, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो ये गीत तो गलत हो जाता है ना। अगर हम अपने बुद्धि में रखें, ऐसा बाबा हम बच्चों को स्वमान देते हैं कि तुम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, तुम समर्थ बाप के समर्थ बच्चे हो। थोड़े से काल का व्यर्थ मेरी कॉन्शियसनेस में इतना अधिक रहता है जो मुझ पर हावी हो जाता है। समर्थ जो इतना पुराना, वो मुझे भूल जाता है। मैं हूं ही समर्थ आत्मा। ये प्रोसीजर कि मैंने व्यर्थ को समर्थ बनाना है, आज हम इसको बदलेंगे। व्यर्थ को समर्थ नहीं बनाना,
मैं हूं ही समर्थ स्वरूप। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, व्यर्थ को समर्थ बनाना, इसका भावार्थ ये निकलता है कि व्यर्थ बना रहे और मैं सारी उम्र उस व्यर्थ को समर्थ में बदलती रहूं। आज हम अपना दृष्टिकोण बदलेंगे कि व्यर्थ को समर्थ में नहीं, वरन अपनी समर्थ स्वरूप स्थिति में हम रहेंगे। कहा जाता है, जैसे विचार हम स्वयं को देते हैं वैसे हम बन जाते हैं। अगर कोई हमें कोई ऐसी बात कह देता है जो हमारे गुण धारणा व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं होती, तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, देखो इसने मुझे क्या कहा, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं। क्या कभी हमने सोचा हम अपने आप को किन संकल्पों की मालाएं प्रतिदिन चढ़ाते हैं? जितनी बार हम ये कहते हैं कि मेरे व्यर्थ हैं, मेरे अंदर ये है, उतना मन ही मन बोलना, अर्थात उन्हें पक्का करते जाना। कल बाबा ने कहा तुम मन के मालिक हो, और अगर मैं पुनः पुनः व्यर्थ स्वरूप रहूंगी, बारंबार यही संकल्प स्वयं को प्रदान करूंगी, तो समर्थ मुझसे होगा ही कैसे? 2-3 दिन पहले की मुरली में हम सुन रहे थे, जिसमें बाबा ने कहा कि एक व्यक्ति को कमरे में बंद कर दिया गया और उससे कहा तुम भैंस हो, और रोज स्वयं को कहता था मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। और जब उसको कहा तुम निकलो अब कमरे से बाहर, कहते हैं तो दरवाजा छोटा, निकलूं कैसे, मैं तो भैंस हूं। ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार से स्वयं को कमजोर, व्यर्थ अथवा भयशील, जो भी कमजोरी वाली बातें हैं, अगर हम पुनः पुनः स्वयं के प्रति वो रिवाइज करते हैं, तो हम भी तो वैसे ही बन जाते हैं ना। दूसरे का कहा बाद में लगता है, सबसे ज्यादा अपना कहा हुआ लगता है, क्योंकि मन स्वीकार कर लेता। इसलिए आज हम अपना दृष्टिकोण बदल रहे हैं। व्यर्थ को सदा काल के लिए डाइवोर्स, व्यर्थ शब्दों की भाषा हमने नहीं बोलनी। अपने समर्थ स्वरूप की परसेंटेज को बढ़ाना, ये हमारे पुरुषार्थ की लाइन रहे। दिनों दिन हम इसमें उन्नति करते जाएंगे। कभी हमने सोचा व्यर्थ चलता क्यों है? भगवानोवाच कि जहां गंदगी होती है वहां जाले भी होते हैं, मच्छर भी होते हैं, मक्खियां भी होती हैं, और दुनिया भर की गंदी चीजें होती हैं। मैं कौन हूं? गंदी आत्मा? कौन? जब हम याद में बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं? मैं अति शुद्ध, अति पवित्र,
अति शक्तिशाली आत्मा। कभी याद में बैठते समय हमने कहा मैं अति गंदी, अशुद्ध, पतित, डर्टी आत्मा हूं? कभी किसी ने कहा? नहीं। जब मैं हूं ही नहीं ये, तो मैं उसे निमंत्रण क्यों देती हूं? 4-5 बातें हैं जिस पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, मन हमारा निर्मल, स्वच्छ, पारदर्शी हो जाएगा। सबसे पहली बात है, जिस गली में जाना नहीं उसका पता मुझे पूछना नहीं। जिसका भावार्थ एक मानव वृत्ति होती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। अगर मैं अपने मन को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगी तो मेरा दिमाग तो चलेगा, नेचुरल चलेगा। इसलिए जो बात मेरे काम की नहीं है, मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी ही नहीं है। मेरे पास समय ही नहीं है मैं पहले इंफॉर्मेशन लूं और तब उसको क्लीन करूं, पहले गंदा करूं फिर उसको साफ करूं। डबल वेस्ट। जिस रीति हम कहते हैं से नो टू ड्रग्स, से नो टू स्मोकिंग, उसी रीति से नो टू वेस्ट, से नो टू व्यर्थ। जो बात मेरे काम की नहीं है मुझे वो इंफॉर्मेशन लेनी ही नहीं है। लेकिन 63 जन्मों के कीर्तन करने के हम आदी हैं, 63 जन्मों के कथा कहानियां सुनने, पढ़ने, सुनाने के आदी हैं। इसलिए ब्राह्मण बच्चे भी क्या कहते हैं, बेशक मेरे काम की नहीं, मेरे को पता तो होना चाहिए ना, इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, पता तो लगना चाहिए ना कहां पे क्या हो रहा है। ले लो, ले लो इंफॉर्मेशन, रिजल्ट वही होगी जो कंप्लेंट है, व्यर्थ। सो नंबर 1, इंफॉर्मेशन कम से कम जो आपके काम की नहीं वो मुझे लेनी नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात है, हम सब बहुत पुराने, एक बार बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन वर्णन किए थे और आ जाएगी मुरली, अव्यक्त बाप दादा की मुरली थी जिसमें बाबा ने बहुत प्यार से कहा था, बच्चे तला हुआ भोजन भी खाते हैं, तो बच्चे चाट चटनी वाला भोजन भी खाते हैं, तो बच्चे सड़ा गला हुआ भी खाते हैं। आप समझ रहे होंगे ये सब व्यर्थ चिंतन की बातों के लिए बाबा ने कहा था। अब कोई बात हो जाती है, आप बाबा को देखें, हम कितना ही अच्छा सेवा का कार्यक्रम क्यों नहीं कर लेते, हम उसका गुणगान 6 महीने तक करते रहते हैं। 6 महीने क्या, कितने वर्षों तक करते रहते हैं। लेकिन बाबा को आपने देखा, अच्छा बच्चे किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सेवा हुई, आदि आदि, बाबा शाबाश देगा, मुबारक देगा, फिर क्या कहेगा, अच्छा अभी और क्या करना है। हम उन्हीं में, जैसे हम
पास्ट की बातों में, रिवाइज करने में, उसका आनंद लेने में व्यस्त रहते हैं, ऐसे बहुत अच्छी बातों का भी बार बार स्वाद लेना, ये भी एक तरीके से व्यर्थ के खाते में है। प्रेरणा लेना एक चीज होती है, लेकिन उसका मात्र वर्णन करते रहें और स्वाद लेते रहें, ये व्यर्थ के खाते में। दादियों से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। एक बार दादी जानकी ने कोई एक बात के लिए मेरे को कहा, आशा ये तुमने बताना तो था। ज्यादा कुछ भी नहीं कहा, इतना ही कहा। मेरे लिए यही शब्द बहुत ज्यादा थे। एक दिन बीत गया, नेक्स्ट मॉर्निंग दादी के पास गई। मैं, दादी आई एम वेरी सॉरी, मेरे को दिमाग में आ रहा है, मेरे को आपको बताना चाहिए था। दादी ने कहा, तुम अभी तक उसी चिंतन में हो। 20 साल पुरानी बात है, 25 साल पुरानी, लेकिन दादियों का ध्यान कितना फास्ट और कितना पैना होता था। बात बीत गई और गई। हमें बातें परेशान करती हैं। पास्ट जो कुछ बीतता है हम भूलते नहीं हैं। तब बाबा ने हम बच्चों को 3 बिंदी का तिलक दिया है। ये एक प्रकार की स्टैंप। अगर मैं उसे पास्ट कर दूं, फिनिश्ड। लेकिन याद रखिएगा, स्टैम्प और पास्ट कर देना, कहना बड़ा सरल है। अपने अनुभव से बता रही हूं। अगर बहुकाल से बिंदी लगाने की आदत नहीं होती है तो बिंदी लगती नहीं है। बार बार चिंतन उन बातों की ओर जाता है। और आप जानते हैं, जहां व्यर्थ होता है वहां ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। ग्रोथ समझते हैं ना, वृद्धि बहुत फास्ट होती है। आप देख सकते हैं एक बगीचा लगाने में कितनी मेहनत लगती है और एक जंगल लगाने में मेहनत लगती है। तो समर्थ है बगीचे के सदृश है और व्यर्थ है जंगल के सदृश। जंगल में ग्रोथ होने के पश्चात घर्षण होता है और आग लग के समाप्त हो जाती है। इसलिए अगर मुझे समर्थ स्वरूप में रहना है तो मुझे अपने संकल्पों की स्पीड और क्वांटिटी दोनों ही घटानी पड़ेगी। संकल्पों की स्पीड अगर बहुत तीक्ष्ण है तो कई कुछ व्यर्थ एकत्र करेगी, और यदि क्वांटिटी ठीक नहीं है, क्वांटिटी भी बाबा का। और दादियां हमें क्या सिखाती हैं? अगर सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? ग्रहण। मेरे और बाबा के बीच में कोई आत्मा आ जाए तो वो ग्रहण नहीं है क्या? उसका इन्फ्लुएंस रहेगा ना। इसलिए मुझे अपने आप को, जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य से कई लोग खड़े होकर के रेज लेते हैं, इसी रीति से मेरे जीवन का फॉर्मूला अपना संबंध मात्र योगेश्वर बाप के साथ, तब हम व्यर्थ से बचे रहेंगे। ठीक है? इसके अतिरिक्त अनेक अन्य बातें हैं जिसमें मैं ये चाहूंगी कहना कि जहां तक हो सके
ज्ञानी तू आत्मा बने। छठी बात, ज्ञानी तू आत्मा अर्थात ये नहीं 7 दिन का कोर्स। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात समझदार, सयानापन। वो किसमें? अगर मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं तो मैं अपना व्यर्थ नहीं करूंगी। सोच के तो देखिए, आपके पॉकेट से 100 रुपया आप वेस्ट करना चाहेंगे? करेंगे आप वेस्ट? क्योंकि वो पैसा है, दिखाई दे रहा है, इसलिए नहीं। ऐसे मेरे संकल्प, मेरी शक्तियां हैं, मेरे बोल हैं। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात एसेंसफुल। ज्ञानी तू आत्मा लंबा नहीं, सार युक्त होगी, एसेंसफुल होगी। हम वीआईपीज अपनी बात को लंबा चौड़ा कहने की बजाय बाबा ने हमारी वाणी की विशेषता बताई है। बच्चे, आपकी वाणी सार युक्त चाहिए, एसेंसफुल चाहिए। बात कहनी है वो मैं 2 मिनट में भी कह सकती हूं और वो बात मैं 2 शब्दों में भी कह सकती हूं। अगर मैं 2 मिनट में कर रही हूं तो वो वेस्टेज। चाहे आपकी राइट बात है, लेकिन आपने समय से अधिक समय ले लिया, वो व्यर्थ के खाते में गया। बेशक आपकी अच्छी बात, लेकिन खाता वो वेस्ट हो गया। जब इतना हमारा फोकस होगा, फोकस समझ रहे हैं ना? फोकस माना फुल अटेंशन, उतना ही। जैसे देखिए, सर्जन ऑपरेट करते हैं तो क्या करते हैं? जिस क्षेत्र का उन्होंने ऑपरेशन करना है उसी क्षेत्र को खोलते हैं, ठीक है ना? आजकल कहते हैं ना, सर्जन ऑफ 1 इंच एरिया, केवल 1 इंच के दायरे के अंदर ऑपरेशन करना है, ऐसे सर्जन्स भी हैं। इसी रीति मेरा फोकस इतना कॉन्सेंट्रेटेड, एकाग्र होगा। इसके लिए 3 चीजों का अभ्यास, जो कल बाबा ने कहा, एकांत, एकाग्र, एक रस। एकांत में रहने की आदत होनी चाहिए, अकेले रहने की आदत होनी चाहिए। संगठन में है तो भी अकेले रह सकें। एकाग्र, बुद्धि को डिसिप्लिन में लाने की आदत होनी चाहिए। हलचल वाली बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती, इधर जाऊं या उधर जाऊं, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, टू बी और नॉट टू बी। नहीं, एकाग्र। जहां एकांत होगा, एकाग्रता होगी, वहां एक रस स्थिति होगी। ठीक है? तो अभी यहां से जाने के बाद क्या करेंगे? हाँ, व्यर्थ व्यर्थ के स्वरूप को भूल जाइए। मैं समर्थ हूं। अपने आप को सकारात्मक, पॉजिटिव, पावरफुल, प्योर संकल्प प्रदान करें। मैं हूं ही समर्थ। जिसका कोई हाई स्टेटस होता है, अगर लो स्टेटस की कोई बात करता है तो उसे खुद को ही लज्जा आती है। ऐसे में समर्थ स्वरूप आत्मा और व्यर्थ की बात करूं तो खुद को लज्जा आएगी ना? तो अपने आप को
परिवर्तन कर ले नजरिए को, दृष्टिकोण को बदल ले। मैं व्यर्थ वाली नहीं, परंतु समर्थ स्वरूप आत्मा हूं। समर्थ, मास्टर सर्वशक्तिमान, समर्थ आत्मा। ठीक। ओम शांति।